आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। आप कुछ अच्छे अच्छे काम कीजिए, जैसे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी हैं, भगवान बुद्ध ने लिखी हैं, कृष्ण जी ने गीता लिखी है और शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। थोड़ा वेद पढ़िए और इन लोगों की थोड़ा जीवनी भी पढ़िए कि ये क्या चीज़ है। विवेकानंद जी का डिटेल पढ़िएगा, उन्होंने क्या लेक्चर में बोला था अमेरिका में, उसको पढ़ो, उसको सुनो। और ओशो जी ने क्या बोला था अमेरिका में भी, इंडिया में भी, उनको सुनो। आपका नॉलेज निखरता चला जाएगा और आप कुछ चीज़ों को फॉलो करो। जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और जवानी में धन कमाओ, बुढ़ापे के लिए और अपनी फैमिली के लिए काम करो, मेहनत करो और जो पैसा कमाते हो उसका कुछ परसेंट दान करो। किसी को छोटा बड़ा मत समझो, ऊंच नीच मत समझो, सबके साथ समानता से रहो, अच्छा व्यवहार करो, गुस्सा मत लाओ, पीसफुल रहो और दृष्टा बनो। चुपचाप बैठ जाओ और देखो शांति में कितना आनंद है, कितनी चीज़ें आप सिक्योर करते हैं। यही सांस को देखो और कंटिन्यू देखते रहो। फिर अपनी बॉडी को देखो, जो भी संवेदनाएं आए उनको देखो, पर कोई भी रिएक्शन मत करो। समता में रहो, दृष्टा बने रहो। आगे और क्या कहूँ, इससे आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। जो आप दान देते हैं, जब आप गुस्सा नहीं करते हैं, जब आप समानता का व्यवहार करते हैं, जब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं, सबको एक समान रखते हैं, फिर देखिए जग किस तरीके का हो जाता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गुरु इस दुनिया में आए, आपको बड़ी शिक्षा दी है उन्होंने। कभी उनका डिटेल देखिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट, कई प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी आप जीवनी पढ़ सकते हैं, उनको पढ़िए। कैसे वो कुछ भी नहीं थे और जहाँ से वो प्रेसिडेंट बने। ओबामा जी को देख लीजिए और इनके जो पहले प्रेसिडेंट हैं उनको देख लीजिए, कितनी मेहनत कर कर बने थे। इस तरीके की जीवनी पढ़ने से बड़ा आनंद आता है। टॉल्स्टॉय को देखिए, क्या थे वो, उनकी कहानियाँ पढ़ो, उनको जियो, देखो तो सही क्या आनंद आता है। और लाओ त्से को देखिए, लाओ त्से क्या बोलते हैं, पत्ती हाथ में आकर गिर जाती है किसी पेड़ की और फिर उड़ जाती है। इसी से उन्होंने देखा लाइफ क्या है। गीता में देख लीजिए, गीता भी यही बोलती है, आत्मा है, हम अमर नहीं है और कभी भी कुछ हो कहीं भी चला जाता है, हम कुछ नहीं है। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने बोला है, अदर गुरुओं ने भी बोला है। तो फिर क्यों घमंड करते हो? इंजॉय करो, इस दुनिया में आए हो, आनंद लो और जियो और जीने दो। ये हमारी संस्कृति में भी है, हमारे सनातन धर्म में भी है। किसी का पैसा, किसी की स्त्री या किसी की कोई भी चीज़ हो, उसकी तरफ नज़र उठाकर देखना भी पाप है। हमारी संस्कृति यही बोलती है, जो हमारा है उसको भी हमको अपना नहीं समझना चाहिए। वो भी किसी ने दिया है। देखो तुम्हारी सांस भी तुम्हारी नहीं है, वो भी किसी और की है।
और जो और है वो गॉड है, और वो सदा आपके साथ रहता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, कभी नहीं। आप एंजॉय करो, उस पर भरोसा रखो और दुनिया का भला करते रहो। जहाँ जो कमी किसी की देखो उसमें अपना भी कुछ योगदान दो। ये जीवन है, ये ऐसे ही चलता है, इसी तरह चलता रहता है। कितने ही लोग आए, कितने ही लोग गए। सिकंदर को सुना होगा, क्या लूट मचाई थी, क्या लेकर गया? कुछ नहीं, दोनों हाथ खाली थे जिस टाइम गया। पोरस को देखिए, महाराणा प्रताप को देखिए, इनका लाइफ पढ़िए, ये क्या चीज़ थे। गुरु गोविंद सिंह को देखिए, उनको पढ़िए। भाई पढ़ो और गुणों, और फिर अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। माता जीजाबाई को देखो, तो इन सबको देखो और इन सबको पढ़ो और बखान करो, सबको समझाओ। माता जीजाबाई ने शिवाजी को क्या बनाया था? चाणक्य को देखिए, मौर्य को कहाँ से उठा के कहाँ क्या बना दिया। अशोक को देखिए, क्या था और क्या हो गया बाद में। मैं गिने चुने नाम ही ले पा रहा हूँ। गांधी जी को देखो, अंबेडकर की जीवनी को देखो, कर्पूरी ठाकुर जी को देखो और शास्त्री जी को देखिए। भाई किसी को भी आप देख लीजिए, जब आप उनके डिटेल में जाते हैं तो कहाँ थे, क्या बन गए, क्या कर गए। ज़रा सभी लोग समझा रहे हैं अब इन सब चीज़ों को, आप भी समझो और इस धरा को स्वर्ग बनाओ। दैट्स ऑल। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो यदि पसंद आया तो। धन्यवाद।